भाजपा ने लोकसभा चुनावों से पहले ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसके बारे में शायद ही किसी ने सोचा हो। चुनावों से ठीक पहले केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा सोमवार को शाम 6 बजे सीएए के नियमों को लेकर अधिसूचना जारी की गई। सीएए की चिंगारी हल्की हल्की तो सुलगी रहती थी, मगर इतना जल्दी भीषण रूप ले लेगी इसका शायद ही किसी ने सोचा था। भारतीय नागरिकता कानून पर 5 साल पहले ही मुहर लग गई थी, लेकिन अब तक यह लागू नहीं हो सका था। लेकिन सोमवार को मोदी सरकार ने सीएए को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दी। पहली बार सीएए 2016 में लोकसभा में पेश किया गया था। यहां से तो यह बिल पास हो गया था, लेकिन राज्यसभा में जाकर यह अटक गया था। बाद में इसे संसदीय समिति के पास भेजा गया था और फिर 2019 के लोकसभा चुनाव आ गए थे। उसके बाद फिर से बीजेपी की सरकार बनी और दिसंबर 2019 में इसे लोकसभा में दोबारा से पेश किया गया और इस बार लोकसभा राज्यसभा दोनों जगह से ये पास हो गया। इसके बाद 10 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति द्वारा भी इसे मंजूरी मिल गई, लेकिन कोरोना वायरस के कारण इसे लागू करने में देरी हुई और अब चुनावों से ठीक पहले इसे लागू कर दिया गया है। सीएए भारत के 3 पड़ोसी मुस्लिम बाहुल्य देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के उन अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का रास्ता खोलता है जो दिसंबर 2014 तक किसी न किसी प्रताड़ना का शिकार होकर भारत में शरण लिए हुए हैं। इसमें गैर मुस्लिम माइनॉरिटी, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोग भी शामिल हैं। इस कानून के तहत उन लोगों को अवैध प्रवासी माना गया है जो भारत में पासपोर्ट और वीजा के बगैर घुस आए हैं या फिर वैध दस्तावेज के साथ भारत तो आए थे, लेकिन तय अवधि से ज्यादा समय तक वो यहां पर रुक गए। बता दें कि भारत के मुस्लिमों या किसी भी धर्म और समुदाय के लोगों की नागरिकता को सीएए से कोई खतरा नहीं है। नागरिकता देने का अधिकार इसमें पूरी तरह से केंद्र सरकार के पास होगा। पड़ोसी देश अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान के हिंदू, सिख, जैन, पारसी, बौद्ध और ईसाई समुदायों से आने वाले प्रवासियों को भारतीय नागरिकता देने के लिए 1955 के नागरिकता अधिनियम में यह संशोधन किया गया है। नागरिकता संशोधन कानून को लेकर मुस्लिमों ने बड़े पैमाने पर विरोध किया था। दरअसल इस कानून में मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया है। इसमें सिर्फ बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के उन अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान है जिनमें हिंदू, बौद्ध, सिख, ईसाई, जैन और पारसी शामिल है। ये अल्पसंख्यक पिछले कई सालों से भारत में शरणार्थी बनकर रह रहे हैं। मुसलमानों का तर्क है कि यह भेदभावपूर्ण है क्योंकि इसमें मुस्लिमों को शामिल नहीं किया गया। इसे लेकर ही लंबे समय तक विवाद चला रहा। सीएए में मुस्लिमों को शामिल न करने पर जब बवाल हुआ तो गृह मंत्री अमित शाह ने संसद में बताया था कि यह कानून सिर्फ उन शरणार्थियों के लिए है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धर्म के नाम पर जिनका उत्पीड़न हो रहा है और भारत में आकर वो बस रहे हैं। उन्होंने बताया था कि मुस्लिम इन देशों में बहुसंख्यक है, इसलिए उन्हें इस कानून में शामिल नहीं किया गया। फिर भी यदि इन देशों के मुस्लिम भारतीय नागरिकता चाहते हैं तो वह नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं, जिस पर सरकार विचार करेगी। और अब लंबे समय के बाद सीएए को लागू कर दिया गया है। भारतीय नागरिकता पाने की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन रखी गई है। इसे लेकर एक ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार हो चुका है। इस पोर्टल पर आवेदकों को अपना वह साल बताना होगा जब उन्होंने बिना किसी दस्तावेज के भारत में प्रवेश किया था। नागरिकता पाने के लिए आवेदकों से किसी तरह का कोई दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा। पात्र विस्थापितों को सिर्फ ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपना आवेदन करना होगा, जिसके बाद गृह मंत्रालय आवेदन की जांच करेगा और आवेदक को नागरिकता जारी कर दी जाएगी। द हिंदू की एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसी आशंकाएं हैं कि सीएए के बाद एनआरसी का देशव्यापी संकलन होगा। यह प्रस्तावित नागरिक रजिस्टर से बाहर किए गए गैर मुसलमानों को लाभान्वित करेगा, जबकि बहिष्कृत मुसलमानों को अपनी नागरिकता साबित करनी होगी। यह वर्ष 1985 के असम समझौते का खंडन करता है, जिसमें कहा गया है कि 25 मार्च 1971 के बाद बांग्लादेश से आने वाले अवैध प्रवासियों को, चाहे वे किसी भी धर्म के हो, निर्वासित कर दिया जाएगा। आलोचकों का तर्क यह भी है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14, जो समानता के अधिकार की गारंटी देता है, वह नागरिकों और विदेशियों दोनों पर लागू होता है तथा संविधान की प्रस्तावना में निहित धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। भारत में कई अन्य शरणार्थी हैं
जिनमें श्रीलंका के तमिल और म्यांमार के हिंदू रोहिंग्या शामिल है, वे इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं। आलोचकों का यह भी मानना है कि सरकार के लिए अवैध प्रवासियों और प्रभावित लोगों के बीच अंतर करना मुश्किल होगा। आपका सीएए को लेकर क्या ख्याल है, क्या कहना है, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। और यदि आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।